नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात छिंदवाड़ा की। पूर्व सीएम उमा भारती का बयान आया है, प्रभु श्री राम और हनुमान किसी के कॉपीराइट नहीं है, हिंदुत्व पर किसी का अधिकार नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम का बंधक नहीं हो सकता लोकतंत्र में, मैंने ये कहा है और मेरा कहने का आगे भी यही मतलब रहेगा। हम कभी भी ये भ्रम ना पालें कि सारा हिंदू समाज हमारा वोटर होगा, नहीं हो सकता। उनकी अपनी आस्थाएं होगी। क्या सारा हिंदू समाज हमारा वोटर है? चाहे हमने भले ही राम मंदिर का निर्माण किया हो, ऐसा तो नहीं है। हिमाचल में हम अभी नहीं जीत पाए तो क्या वो हिंदू थे जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया? तो इसलिए आप किसी धर्म को, आप किसी जाति को, आप किसी मत को। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिका से लौटे दंपति को कोरोना हुआ है। कोरोना जांच में पॉजिटिव आया है। एक सैंपल पति पत्नी और एक बच्चे का सैंपल लिया गया है। पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। नए वेरिएंट की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। परिवार को घर में ही आइसोलेट किया गया है। अमेरिका से लौटे दंपति को कोरोना हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोरोना जांच में पॉजिटिव आया है। एक सैंपल पति पत्नी और बच्चे का सैंपल लिया गया था, जिसमें से पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। फिलहाल नए वेरिएंट की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। परिवार को एक घर में आइसोलेट किया गया है। सागर से बड़ी खबर है। खुरई में 3 किन्नरों की दबंगई का एक शराबी युवक को जमकर पीटा है। युवक किन्नरों से अभद्रता कर रहा था। किन्नरों ने झाड़ू से युवक को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड का यह मामला है। युवक किन्नरों से अभद्रता कर रहा था। किन्नरों की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। युवक को जेल भेजा गया है। एमपी पुलिस को अवार्ड ई इन्वेस्टिगेशन ऐप को पहला पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में पहला पुरस्कार मिला है। ग्रास रूट लेवल कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अवार्ड दिया। राष्ट्रपति 7 जनवरी 2023 को पुरस्कार देंगी। ऐप से 24,231 से ज्यादा मामलों में 90,724 से अधिक केस डायरी जमा की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के साथ साथ राज्यपाल पर जमकर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर घमासान जारी है। राज्यपाल की ओर आदिवासी आरक्षण पर हस्ताक्षर नहीं करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और राज्यपाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर आरक्षण विधेयक को रोक रही है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी जब तक के राज्यपाल दस्तखत करके राज्य सरकार को नहीं भेजेगी तब तक कि वो हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रॉपर्टी विधानसभा की है और राजभवन भेजा गया राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए। तो ये बचत जो प्रश्न है अपने आप में वो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। जो सरकार की तरफ से जवाब गया उसको भी जारी कर दिया और उसके जो उनको प्रश्न उठाने थे वो भी उठा दिया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद 200 को पढ़ें और 167 को देखें और 163 को देखें और प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं अभी भी अपील करता हूं राज्यपाल जी वो हस्ताक्षर करे। यह हरदर्मिता ठीक नहीं है।
सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे और उनके ही बीच बीजेपी और संविधान का अपमान कर रही राज्यपाल के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि हमें संविधान और लोकतंत्र पर अटूट भरोसा है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। और वहीं से 10 प्रश्न आए हैं, वो 10 प्रश्न के उत्तर मैं दे सकता हूं और है मेरे पास, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि उद्देश्य आरक्षण लागू करना नहीं है। उसके लिए वो लगातार प्रश्न पूछ के अब एक उत्तर दूंगा, एक उत्तर दिया। सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। जिस पार्टी के ऊपर मैं उनके मंत्री का भरोसा नहीं हूं, उस सरकार का, उस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आप इस बात से कि अब छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा उस पर कैसे होगा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके और भूपेश बघेल सरकार के बीच ठन गई है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, उनके खिलाफ महारैली निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी में करप्शन पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर रायपुर में नगर निगम का घेराव कर रही है, तो वहीं बीजेपी के इस प्रदर्शन में ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक के बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्काई वॉक का मुद्दा उठाकर प्रदेश की राजधानी रायपुर में बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सब जनता में ही बात के चेतावनी देखो कि हमन मन डरे की जरूरत नहीं है, डराए की जरूरत नहीं है, हमन मन परेशान होए की जरूरत नहीं है। हमन मन विपक्ष में भी काम करके देखे हैं, सत्ता पार्टी में भी काम करे हैं। हमन मन मालूम है कैसे काम करे जाते और ये भ्रष्टाचारी मन्ना उखाड़ के फेंकना है, जनता विरोधी मन्ना उखाड़ के फेंकना है। सब जानो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए। मैं तो पत्रकार की भाषा बोल रही हूँ। ये आप पहले आपसे शब्द वापस लीजिए। नहीं, आप अपने शब्द वापस। मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ी बात ये है, इसकी जांच कमेटी बैठी, जांच कमेटी के बाद ही फिर ये रिपोर्ट आने लगी है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 15 दिन में टेंडर हुआ है, मात्र 2 जन पार्टिसिपेट किए थे, तब तो हम लोग को बात पता चली है। और एक बात बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार आई है उसके बाद भी इसके फाइलों में साइन हुआ है। यही हमारा प्रोटेस्ट है कि इसमें ईओडब्ल्यू की जांच होना चाहिए, और ईओडब्ल्यू की भी नहीं हो तो कम से कम इसकी सीबीआई की जांच, और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मुख्यमंत्री तक भी बात रखेंगे आगे सरकार। हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास भी मांग करेंगे, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे। बद्रीनाथ ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इशारों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जो प्रामाणिक रूप से हमसे टूटा है उसे कल्पना में जोड़ने निकले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जितनी सुर्खियां इन दिनों पूरे देश में बटोर रही है, उतनी सुर्खियां शायद इन दिनों सियासत में कोई बटोर रहा होगा। खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता भी गाहे बगाहे ये जता चुके हैं कि राहुल की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के ग्राफ से केंद्र परेशान है। खुद राहुल भी लाल किले से यह कह चुके हैं कि उनकी इमेज खराब करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा और राहुल की पॉलिटिक्स पर हमेशा से हमलावर रही है, लेकिन इस बार राहुल पर हमला बीजेपी की ओर से नहीं बल्कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से इशारों ही इशारों में हुआ है। दरअसल रायपुर पहुंचे बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उसी दौरान एक पत्रकार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में शंकराचार्य ने इशारों ही इशारों में भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जो प्रामाणिक रूप से टूटा है पहले उसे जोड़कर दिखाएं। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों भारत के साथ जुड़ जाएं, तो हम इस यात्रा का अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं।
शंकराचार्य ने आगे ये भी कहा कि आप जिस पाकिस्तान और बांग्लादेश को कल्पना में टूटा देख रहे हैं, उसे कल्पना में ही जोड़ने निकले हैं। जोड़ दो, बांग्लादेश टूट गया है, जोड़ दो। खालिस्तान कट कट कर रहा है, हिलडुल रहा है, जोड़ दो। कुछ तो मजबूती लाओ। आप कल्पना में टूटा हुआ देख रहे हैं और कल्पना में ही जोड़ रहे हैं। हमको पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ क्या टूटा था और क्या जोड़ रहे हैं हमारा। आप बताओ तो, पहले दिखा दो। देखो भाई ये टूटा है, तब लोग कहें हाँ टूटा है, फिर उसको जोड़ दो। जय जयकार नहीं हो जाएगी। तो जो प्रामाणिक रूप से टूट चुका है उसको जोड़ के दिखाइए। कल्पना वाला टूटा कल्पना में ही जुड़ेगा। बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि ये बयान जहां बीजेपी को सूट करेगा तो वहीं कांग्रेस कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य होगी, क्योंकि बयान जरूर इशारों में दिया गया है, लेकिन उसके केंद्र में राहुल गांधी और उनकी महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। छिंदवाड़ा में उमा भारती का बयान प्रभु श्री राम और हनुमान किसी के कॉपीराइट नहीं है, हिंदुत्व पर किसी का अधिकार नहीं है। ये बड़ा बयान उमा भारती द्वारा दिया गया है। पॉलिटिकल सिस्टम का बंधक नहीं हो सकता लोकतंत्र में, मैंने ये कहा है। और मेरा कहने का आगे भी यही मतलब रहेगा। हम कभी भी ये भ्रम ना पालें कि सारा हिंदू समाज हमारा वोटर होगा, नहीं हो सकता। उनकी अपनी आस्थाएं होगी। क्या सारा हिंदू समाज हमारा वोटर है? चाहे हमने भले ही राम मंदिर का निर्माण किया हो, ऐसा तो नहीं है। हिमाचल में हम अभी नहीं जीत पाए, तो क्या वो हिंदू थे जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया? तो इसलिए आप किसी धर्म को, आप किसी जाति को, आप किसी मत को और आप किसी व्यक्ति को जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ बंधक नहीं बना सकते। ये बात मोदी जी ने भी कही और उन्होंने स्पष्ट कहा कि विपक्ष को बहुत मजबूत रहना चाहिए। मोदी जी लोकतंत्र में बहुत आस्था रखते हैं। ये परंपरा है हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में आस्था रखने की। बिलासपुर की बात करते हैं, जहां टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगी। इस दौरान गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है आग लगने की सूचना आसपास के लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को दी। आग इतनी भीषण थी कि जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, टेंट हाउस के गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो वहीं टेंट हाउस संचालक की शिकायत पर चकरभाटा पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। चाकूबाजी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मामूली विवाद में चाकूबाजी की थी। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। शक्तिनगर में युवक को मारा था चाकू। बलरामपुर जिले के वारफनगर धान खरीदी केंद्र के खरीदी प्रभारी को कलेक्टर ने हटा दिया है। बीते कई दिनों से खरीदी प्रभारी के द्वारा किसानों से उगाही की शिकायतें आ रही थी, जिस पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए हटा दिया। बताया जा रहा है कि वारफनगर धान खरीदी प्रभारी अपने मनमाने रवैये से बाज नहीं आ रहे थे और किसानों को परेशान करते हुए अवैध उगाही कर रहे थे। जैसे ही जिला कलेक्टर को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए धान खरीदी प्रभारी राजू गुप्ता को खरीदी कार्य से मुक्त करते हुए जिला कार्यालय में अटैच कर दिया। वारफनगर खरीदी प्रभारी श्री राजू गुप्ता, उनके बारे में कुछ शिकायत मिल रहा था। कलेक्टर महोदय जो है तत्काल कार्यवाही करते हुए जो समिति में कार्यरत बारदाना प्रभारी श्री छोटन सिंह को जो है खरीदी प्रभारी का कार्यभार सौंपा गया, ताकि आगे जो है खरीदी कार्य सुचारू रूप से चल सके, किसी प्रकार को कोई शिकायत ना हो।
कोरबा में एक बार फिर डायल 112 के जवानों ने अपनी मानवता और काबिलियत को सिद्ध कर दिया। उन्होंने अपनी समझदारी से पुलिस की गाड़ी में हुई महिला का प्रसव कराया। दरअसल डायल 112 को सूचना मिली थी कि पाली ब्लॉक मुख्यालय के सुदूर पहाड़ी वनांचल क्षेत्र काचरमार रथखंडी में मेडिकल इमरजेंसी है। सूचना पर डायल 112 में तैनात आरक्षक गितेश देवांगन और चालक भरत कंवर की टीम मौके पर पहुंची। परिजनों ने बताया कि महिला की स्थिति काफी दयनीय थी। इस दौरान डायल 112 की टीम ने देखा कि महिला का घर सड़क से आधा किलोमीटर दूर है, जहां गाड़ी ले जाना संभव नहीं, जिसके बाद परिजनों और डायल 112 की टीम ने महिला को खाट सहित उठाकर ईवीआर वाहन तक लाए और आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। लेकिन रास्ते में ही महिला को अत्यधिक प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद परिजनों की मदद से ईवीआर गाड़ी में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही। उच्च शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। कहा पीएससी के जरिए करेंगे 2000